Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. Three particles each of mass m are situated at the vertices of equilateral triangle ABC of side L. Find moment of inertia of the system over the line AX perpendicular to AB in the plane of ABC. तो ये AX लाइन जो हमें दी है यहाँ पे, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ये तीन पार्टिकल्स हैं एम मास के, पार्टिकल A, पार्टिकल C, पार्टिकल B. तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर. सो A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू ज़ीरो स्क्वायर, क्योंकि इसकी AX लाइन से A पार्टिकल की डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है. तो ये हो गया ज़ीरो, क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड पार्टिकल के लिए होगा m इंटू इसकी डिस्टेंस है एल स्क्वायर यानी एम एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2. एंड C पार्टिकल जो है वो इस लाइन से L/2 डिस्टेंस पर एग्जैक्टली, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एम एल बाई टू स्क्वायर यानी एम एल स्क्वायर बाई 4. So the total moment of inertia of the system will be IA plus IB plus IC, 0 plus ml square plus ml square by 4 यानी 5 by 4 ml square answer. Next question, find the radius of gyration on moment of inertia of a rod of mass 100 gram, length 1 meter about an axis passing through its center perpendicular to its length. तो फॉर्मूला होता है रॉड के लिए इस गिवन एक्सिस का एम एल स्क्वायर अपॉन 12, मास इज 0.1 kg, एल इज़ 1 मीटर, तो ये 1 स्क्वायर 1 हो गया अपॉन 12 यानी 0.1 अपॉन 12. और हमें यहाँ पर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर. और इसके अलावा हमें रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी थी. इसके लिए हम आई को इक्वेट कर देंगे एम के स्क्वायर से. सो ये हो जाएगा एम के स्क्वायर इक्वल्स टू 0.1 डिवाइड बाई 12. यहाँ पे मास है 0.1, तो मास से ये 0.1 कैंसिल आउट, के इक्वल्स टू आ गया 1/√12 मीटर. आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 particles of masses 4, 2, 3 and 5 respectively located at the four corners of ABCD of a square of side 1 meter. Calculate moment of inertia of the system about the axis passing to the point of intersection of the diagonals perpendicular to the plane of the square. Okay, so this is that square and this is the point of intersection O. इसके अबाउट हमें निकालना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, तो एक स्क्वायर लेमिना का या रेक्टेंगुलर लेमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये होता है एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. तो अगर ये स्क्वायर है तो दोनों साइड सेम होंगी, तो ये हो जाएगा एम इंटू 2l स्क्वायर डिवाइड बाई 12 यानी एम एल स्क्वायर बाई 6. और हमें क्वेश्चन में दिया है मास इज, ओके सॉरी, ये मैंने स्क्वायर लेमिना का लगा दिया. ये स्क्वायर लेमिना नहीं है, 4 पॉइंट पार्टिकल्स हैं, 4 पॉइंट मासेस है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा. These are point masses A, B, C and D. तो पॉइंट O के अबाउट निकालना है. पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर. ये डिस्टेंस R, तो अगर ये 1 लेंथ दी है 1 मीटर, तो अगर ये 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस होगी R जो है 1/√2 मीटर. 1/√2 मीटर, दैट मीन्स आई ए आएगा एम ए आर स्क्वायर, आई बी आएगा एम बी आर स्क्वायर, आर सबके लिए सेम होगा. आई सी होगा एम सी आर स्क्वायर, आई डी होगा एम डी आर स्क्वायर. तो एम ए हमें दिया है 4235 4 और आर स्क्वायर हो गया 1/2 यानी 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 यानी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. ये है 3 1/2 यानी 1.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. ये है 5 इंटू 1/2 यानी 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर विल बी आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस आई डी, सबको टोटल कर देंगे. सो ये होगा 3, 4, 5, 6, 7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. आंसर. ओके, सेकंड पार्ट साइड ए बी. साइड ए बी के लोग निकालना है.
इन द प्लेन, तो साइड ए बी यानी ये इस लाइन के अबाउट, तो इस लाइन के अबाउट निकालेंगे तो जो आर ए डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाएगी, आर बी डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, दैट मीन्स आई ए ज़ीरो हो जाएगा एंड आई बी ज़ीरो हो जाएगा, और आर सी और आर डी दोनों इक्वल होंगे और वो साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होंगे यानी 1 मीटर। तो यहाँ से आई सी आएगा एम सी आर सी स्क्वायर एंड आई डी आएगा एम डी आर डी स्क्वायर। तो एम सी की वैल्यू थी 3, एम डी की वैल्यू 5, तो 3 इंटू 1 एंड 5 इंटू 1, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस केस का आई सी प्लस आई डी यानी 3 + 5 यानी 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आंसर। ये सेकंड केस का आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट में हमें निकालना है डायगोनल बी डी के अलोंग, डायगोनल बी डी यानी ये एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो इस केस के लिए आर बी और आर डी ज़ीरो हो जाएगा, आर बी एंड आर डी विल बी ज़ीरो, हैंस आई बी एंड आई डी विल बी ज़ीरो। थर्ड पार्ट है ये। तो हमारे पास आर सी और आर ए बचेगा सिर्फ, तो आर सी और आर ए की वैल्यू ये 1/√2, तो आर सी एंड आर ए बोथ विल बी 1/√2, तो आई सी हो जाएगा यहाँ से 3 × 1/2 यानी 1.5 एंड आई ए होगा आई ए 4 × 1/2 यानी 2। तो यहाँ से नेट आंसर आया आई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई ए यानी 3.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आंसर। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था और ये सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, थिकनेस 5 मिलीमीटर, यूनिफॉर्म डेंसिटी दिस मच अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। ओके, सेंटर ऑफ डिस्क से पास कर रही है। डिस्क के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लेन के लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए mr²/2। एम नहीं पता है तो उसमें फॉर्मूला लगा देंगे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस इंटू r²/2। तो डेंसिटी हमें दी हुई है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको एम के इसमें कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई होगा। एरिया हो जाएगा πr², तो आर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर हो गया, 0.1 मीटर का स्क्वायर 0.01 इंटू थिकनेस हमें दिया 5 मिलीमीटर यानी 5 × 10⁻³ इंटू r² अगेन यानी 0.01 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर में इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ हैज़ मास दिस, रेडियस दिस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू स्लो डाउन इट्स रोटेशन फ्रॉम 30 आवर्स टू 24 आवर्स। ओके, तो हमें टाइम और ठीक है वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होगा डे सो दैट द ड्यूरिंग डे बिकम्स इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स, W इक्वल्स टू डेल्टा के, W इक्वल्स टू डेल्टा के। तो डेल्टा के यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल होगी ये हाफ आई ओमेगा² इनिशियल, हाफ आई ओमेगा² फाइनल। इनर्शिया सेम रहेगा, वो टाइम वगैरह रोटेशन वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। तो 1/2 इनर्शिया होगा इसका 2/5 हमारे स्क्वायर, क्योंकि ये सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है। और ओमेगा आई का फॉर्मूला लगेगा 4π² T इनिशियल स्क्वायर विच इज़ 24 आवर्स। ऐसे ही यहाँ पर ठीक है 4π² T फाइनल स्क्वायर। तो सारी वैल्यू से पता है हमें, एम की वैल्यू 6 × 10⁻24 kg है, आर की वैल्यू 6.4 × 10⁻6 मीटर है, टी इनिशियल 24 आवर्स यानी 24 × 3600 सेकेंड्स एंड टी फाइनल 30 × 3600 सेकेंड्स। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करके चेक करो यहाँ पे आंसर क्या आता है, खुद सॉल्व करो इसे, बस इनको निकाल के इनका डिफरेंस निकाल देना, वो वर्क डन हो जाएगा। अब जो ये वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमें 24 आवर्स से 30 आवर्स करना है, यानी हमें स्लो करना है। तो ओके, तो स्लो करना है तो वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव आना चाहिए स्लो करने के लिए। अगर फास्ट करना होता तो पॉजिटिव आता, तो वर्क डन का साइन यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए।
Okay, next question. A flywheel rotating at the rate of 120 rpm slows down at constant rate 2 radian per second square. What time is required to stop the flywheel and how many rotations does it make in the process? रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 120 यानी ओमेगा नॉट इनिशियल स्पीड दी है 120 आरपीएम, तो इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से 4 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया फ्लाईव्हील रोटेटिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है। और अल्फ़ा में दिया है -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम स्लो कर रहे हैं तो अल्फ़ा नेगेटिव होगा। व्हाट टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाईव्हील, तो टी इक्वल्स टू क्या होगा ये हमें निकालना है। एंड हाउ मेनी रोटेशंस विल बी डन, तो नंबर ऑफ रोटेशंस हमें निकालना है, उसके लिए हमें थीटा निकालना पड़ेगा। ओके, तो फॉर्मूला लगाते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा 0 करना है, ओमेगा नॉट 4 पाई है, अल्फ़ा की वैल्यू 2 इंटू टी, यानी टी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई सेकेंड। ये हो गया 6.28 सेकेंड, टाइम आ गया 6.28 सेकेंड्स। ओके, अब हम निकालते हैं थीटा। थीटा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट था 4 पाई, टाइम है 6.28 यानी 2 पाई प्लस 1/2, अल्फ़ा की वैल्यू थी -2, टाइम 4 पाई स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 8 पाई -4 पाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है रेडियन में उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ रोटेशंस का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2 पाई। तो थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लगा के हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएगा। तो एक आंसर ये एंड सेकंड आंसर इज दिस। इसको कंप्लीट करना है यहाँ से। 32 क्वेश्चन। द व्हील ऑफ अ मोटर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा नॉट 0 है, रेस्ट से स्टार्ट किया, रोटेट्स थ्रू 2.5 रेडियन, थीटा हमें दिया है 2.5 रेडियन ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड में। फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग नेक्स्ट सेकेंड। ओके, तो 30, ओके, तो एक्सेलरेशन जो भी है वो यूनिफॉर्म है, हमें ये पता है। थीटा कितना चला, ओमेगा नॉट हमें दिया हुआ है। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा देते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर। थीटा है यहाँ पे 2.5, ओमेगा नॉट 0 प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर हो गया 1, तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो 2 सेकेंड में कितना चलेगा, इन 2 सेकेंड्स, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एंगल कवर्ड इन nth सेकेंड वाला। दिस इज थीटा n इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा n माइनस हाफ। यहाँ पे n की वैल्यू है 2, हमें सेकेंड के लिए निकालना है। तो ओमेगा नॉट था हमारे पास 0, अल्फ़ा हमने निकाला 5, ये 2 माइनस हाफ, तो ये हो गया 5 इंटू 3/2 यानी 15/2, 7.5 रेडियन आंसर। Next question. A rod of length L whose lower end is resting along the horizontal plane starts to topple from the vertical position. What will be the velocity of the upper end when it hits the ground? Okay, तो a rod of length whose lower end is resting along the horizontal plane, ये rod है, ऐसे ग्राउंड पर रखी हुई है, resting along the horizontal plane, starts to topple, ये यहाँ से गिरने लगी from the vertical position. What will the velocity of the upper end when it hits the ground? ठीक है, तो ये इसमें ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, इसमें रोटेशन हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट। ये पॉइंट है ओ, सपोज ये टॉप मोस्ट पॉइंट है बी पॉइंट की हमें स्पीड निकालनी है, तो रोटेशन हो रहा है। अब रोटेशन के लिए इसकी एनर्जी इसको कंजर्व कर देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी यहाँ पे कौन सी है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी हाइट पर है, ये L/2 हाइट पर होगा अगर लेंथ टोटल L है तो इनिशियल एनर्जी हो गई UG इक्वल्स टू mgh। तो मास हमें नहीं दिया हो तो m ले लेते हैं, g की वैल्यू g, h की वैल्यू L/2। और जब ये टकरा जाएगा तो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 I ओमेगा स्क्वायर। तो ये हाफ रॉड के लिए
आई की वैल्यू कितनी होगी। अब इसमें रॉड के लिए फॉर दिस पॉइंट आई इज़ ml² / 12, लेकिन रोटेशन हो रहा है ए पॉइंट के अबाउट। तो ए पॉइंट के अबाउट रोटेशन निकालना है हमें, तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। उसको यूज़ करके आई ए आएगा आई सी प्लस एम, और डिस्टेंस ए और सी के बीच में l/2, तो l/2²। तो यहाँ से आई सी का वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, ml²/12, ये हो गया ml²/4। यहाँ से आ जाएगा 4 ml²/12 यानी ml²/3, ml²/3। ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं, ml²/3 इंटू ω²। हमें v निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो ω = v/r लगा देंगे, और r की वैल्यू यहाँ पे टोटल ए फिक्स पॉइंट से b पॉइंट तक की लेंथ हो जाएगी, तो ω = हो जाएगा v/l। तो ये v²/l², l² से l² कैंसिल आउट। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 1 = 2, तो mg l/2 = 1/2 1/6 mv², m से m कैंसिल आउट, 2 से 3 टाइम्स, तो v² आ गया 3gl। ओके, तो v = √3gl, g की वैल्यू 9.8 और l की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, हमें नहीं दी l, तो ये हो जाएगा यहाँ से 29.4 l आंसर। या हम सिंपली यहाँ पर 3gl तक छोड़ सकते हैं ऐसे क्योंकि हमें l की वैल्यू नहीं दी है, तो हम वैल्यू लगाने की हमें g की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, a uniform rod of length 1 meter having mass 1 kg rests against a smooth wall at an angle 30 degree with the ground. Calculate the force exerted by the ground on the rod. ओके, तो ये एक रॉड है, ये वॉल और ग्राउंड से ऐसे रेस्ट पर है, ये एंगल 30 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, ये पॉइंट ए है सपोज, ये पॉइंट बी है, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट है ओ सपोज। ठीक है, तो ए पॉइंट पर इसका यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रहे होंगे। ए पॉइंट पर इस पर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन की वजह से रुक रहा है, वो सपोज है एफ। तो एफ का एक फैक्टर हो जाएगा इस साइड में एफ cos 30, एक फैक्टर हो जाएगा इस साइड में एफ sin 30, और बी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स, इट इज़ सपोज एन, और एक इसका वेट लगेगा यहाँ पे mg। ओके, ठीक है, तो अगर ये स्टेशनरी है, रेस्ट में है, दैट मीन्स हेयर दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। So by the condition for translational equilibrium हमारे पास यहाँ से इक्विलिब्रियम लगाएंगे ट्रांसलेशनल वाला, तो अपर फोर्स इक्वल्स टू लोअर फोर्स आएगा। अपर फोर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, अपर फोर्स सिर्फ ये है एफ sin 30, और लोअर फोर्स है mg, तो यहाँ से एफ sin 30 = आ जाएगा mg, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके अलावा राइट हैंड साइड फोर्स इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड फोर्स, तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास एफ cos 30, लेफ्ट हैंड साइड में है एन, तो एफ cos 30 = एन, इक्वेशन नंबर 2। ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। अब लगाते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओके, तो इसके लिए भी ठीक है, तो नेट टॉर्क 0 आना चाहिए। तो नेट टॉर्क किस किस का आएगा, एक तो एन का टॉर्क होगा, तो एन के टॉर्क के लिए टाउ एन इक्वल्स टू, फोर्स तो है एन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है वो हमें देखनी होगी। एन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बी ओ, ये एन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और दूसरा इसके अलावा है हमारे पास फोर्स जिसकी वजह से टॉर्क लगेगा, एंड दैट इज़ वेट mg। तो टाउ mg के लिए फोर्स है mg
और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी mg के लिए ये डिस्टेंस होगी, इसको सपोज पॉइंट को मान लेते हैं d, तो mg इंटू ए डी, ये इसका टॉर्क हो गया। ठीक है, अब नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से n इंटू बी ओ इक्वल्स टू एम जी इंटू ए डी। क्वेश्चन में हमें गिवन है लेंथ 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर, तो ये 1 मीटर है। तो यहाँ से हम ए डी वगैरह निकाल सकते हैं। ए डी यहाँ से आएगा, ए डी होगा ए सी कॉस 30, ए सी कॉस 30। ए सी की वैल्यू होगी लेंथ की आधी, यानी 1/2, कॉस 30 इज़ √3/2, तो ए डी हो गया √3/4। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट बी ओ। तो बी ओ यहाँ पे इक्वल होगा ए सी साइन 30 के, यानी 1/2। ठीक है, ये आ गया। तो इन दोनों को अगर प्लेस कर दें हम इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी अपने पास n इंटू बी ओ की वैल्यू है 1/2 एंड एम जी, और ए डी की वैल्यू है √3/4, इक्वेशन नंबर 4। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट एफ, हमें फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये निकालना है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ग्राउंड से फोर्स कितना लग रहा है, तो उसके लिए हमें, ठीक है, एफ निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से एन की वैल्यू लेके इक्वेशन, ओके, 1 और 2 का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो एफ कॉस साइन स्क्वायर 30 प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 1 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा एम जी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम जी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ से एन की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 5 है सपोज, इक्वेशन नंबर 5 में प्लेस कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 में ये वैल्यू लगाएंगे, तो अपने पास आएगा क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, एम की वैल्यू कितनी थी, एम की वैल्यू 1 kg थी आई थिंक, हाँ एम की वैल्यू 1 kg है, और जी की वैल्यू नहीं दी क्वेश्चन में। चलो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं 10 ले लेता हूँ, 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस एन। ओके, चलो अभी वैल्यू नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पे भी एन है, एम है। ओके, ये हो गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन की वैल्यू यहाँ से होगी √3/2 एम जी, तो ये हो जाएगा 3/4 एम स्क्वायर जी स्क्वायर, तो ये हो गया √7/4 एम स्क्वायर जी स्क्वायर, यानी √7/2 इंटू एम इंटू जी। तो √7/2 एम की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू नहीं दिया तो सपोज 9.8 लगा लेते हैं, तो ये हो गया 4.9 √7 न्यूटन आंसर। ये इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 small balls A and B, each of mass m, are attached rigidly to the ends of a light rod of length d। ठीक है, तो एक रॉड है, इसके दो एंड्स पर ये A और B दो मासेस लगे हैं, लेंथ इसकी लाइट रॉड लेंथ डी इसकी लेंथ है, और रॉड लाइट है तो रॉड का कोई मास नहीं है, ए और बी का मास एम है। द स्ट्रक्चर रोटेट्स अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द रॉड एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। तो ये इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल बॉल्स एंड ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो एक बॉल का मास एम है, एक बॉल की डिस्टेंस हो जाएगी d/2 सेंटर ऑफ एक्सिस से, और ओमेगा, तो ओमेगा है दोनों के लिए, तो ये हो गया एम डी स्क्वायर ओमेगा/4। ये एक बॉल के लिए आंसर आ गया, फॉर 1 बॉल। नाउ फॉर होल्ड, ओके, ओमेगा ठीक है, सेम होगा दोनों के लिए, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम की जगह एम
2 balls each of mass m attached rigidly, ठीक है, डी स्क्वायर बाई 4, हाँ ठीक है ओके। तो एम डी स्क्वायर बाई ओमेगा अपॉन 4 फॉर 1 बॉल, आंसर आ गया। अब ऐसे दोनों बॉल्स के लिए निकालेंगे, फॉर बोथ बॉल्स यानी फॉर होल सिस्टम ये हो जाएगा एल डैश इक्वल्स टू 2L यानी एम डी स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, आंसर। ये दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर ऑफ मास 5 kg रेडियस 30 cm इज रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए कुछ नहीं बोला तो हम सॉलिड सिलेंडर अज्यूम करेंगे इसे, और सॉलिड सिलेंडर के लिए हमने डेरिवेशन एक्चुअली किया हुआ है पूरा, और वहाँ पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला आया था सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/3 mg sin थीटा। हमने चैप्टर में ये डेरिवेशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं दोबारा वैल्यूज़ लगा के इसे निकाल नहीं रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा दी, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। मास की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू नहीं दी तो 9.8 एंड साइन 45 1/√2। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से न्यूटन में ये पहला आंसर आ जाएगा। सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² r², जो कि सॉलिड सिलेंडर के लिए सॉल्व करके आता है 2/3 जी साइन थीटा। तो ये 2/3, जी की वैल्यू 9.8, साइन थीटा 1/√2। यहाँ से सॉल्व करके इसे निकालना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। एंड थर्ड पार्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट सिलेंडर डज नॉट स्लिप वाइल रोलिंग डाउन द प्लेन। तो थर्ड पार्ट में हमें म्यू निकालना है, म्यू का फॉर्मूला 1/3 tan थीटा आया था इस केस में, तो ये हो गया 1/3 tan 45 इज़ 1, तो ये 1/3 आंसर है इसका। ओके